अब बात आपकी जेब से कटते पैसों की, और ये वो पैसा है जो शायद आपको पता भी ना चलता हो कि कब कट जाता है, और जब तक पता लगता है बैंक करोड़ों रुपए कमा चुके होते हैं। अब ये बजट था, सबको उम्मीद थी कि पर्सनल टैक्स पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मिला क्या ये आप सब जानते हैं। एक आम आदमी पाई पाई जोड़कर बैंक में डालता है, लेकिन वो जो पैसा आप बचाते हैं उस पैसे को निचोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस बैंक में आपका खाता होता है वो बैंक डिमांड करता है कि हमारे यहां खाता रखना है तो कम से कम इतना पैसा तो रखना होगा, यानी मिनिमम बैलेंस तो आपको रखना पड़ेगा। तो आप जो पैसा जमा करते हैं उससे तो पैसा बैंक कमा ही रहा है, लेकिन अगर पैसा आप कम रखते हैं तो भी बैंक कमा रहा है। आप सुनकर सदमे में आ जाएंगे कि देश के 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के नाम पर पेनल्टी लगाई और करीब 8,500 करोड़ रुपए की वसूली कर चुके हैं। यह बैंक का नियम होता है कि मिनिमम बैलेंस ना हो तो कुछ पैसा आपके अकाउंट से काटा जाता है। 100 रुपए, 150 रुपए और 250 रुपए का स्लैब होता है। यह सुनने में शायद पेनल्टी कम लगे, लेकिन यही पेनल्टी जब पूरा जोड़ी गई तो 8500 यानी 8,500 करोड़ से ज्यादा निकलती है। और यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है जो संसद के अंदर रखा गया था। संसद के अंदर यह कहा गया कि साल 2020 से लेकर साल 2024 तक आम आदमी के अकाउंट से 8,500 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। पहले देखिए जरा कि कब कब कितना पैसा वसूला गया, फिर मैं बताऊंगा आपको कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर करोड़ों कमाने वाले बैंक खुद कितना मुनाफा कमाते हैं। आप जरा समझिए कि साल 2019 से साल 2020 में इन बैंकों ने 1,738 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। ये बोला कि आपने भाई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखा तो हम पेनल्टी लगा रहे हैं। अगला साल आता है साल 2020 और 21, इसमें जुर्माने की राशि थी 1,142 करोड़ रुपए। साल 2020-2021 में 2021-2022 में यही मुनाफा बढ़ गया, यही वसूली बढ़ गई और जुर्माना हो गया 1,429 करोड़ रुपए। साल 2022-2030 में वसूली बढ़ी 1,855 करोड़ रुपए और साल 2023-24 में 2,331 करोड़ का जुर्माना वसूला गया, सिर्फ इस नाम पर कि खाता धारकों ने मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं रखा। और ये सारे बैंक जितने हैं ये मोटे मुनाफे में है, कोई नुकसान में नहीं है कि नुकसान की भरपाई के लिए वसूली कर रहे हो। और कमाल ये है कि इस कमाई के लिए बैंकों की कोई काम नहीं करना है, सिर्फ सिस्टम में सेट कर देना है कि पैसा कम हुआ तो फटाक से काट लीजिए, पैसा कट जाता है आपका। अब जरा आप ये सोचिए कि जो आदमी मिनिमम बैलेंस रख नहीं पा रहा, पैसे की जरूरत उस आदमी को ज्यादा है, ये बैंक को ज्यादा है। और अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं और जरूरत के समय निकालने पड़ गए तो चाहिए होगा एटीएम, वो बैंक से लेंगे। वो एटीएम काम करे उसके लिए सालाना चार्ज आप बैंक को देंगे, यानी बैंक में पैसा रखो तो सरकार को टैक्स, निकालो तो बैंक का चार्ज, और अगर ज्यादा निकाल लिया तो मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंक वसूली कर लेगा। अब जरा देखिए कौन कौन से बैंक है ये जो आपसे वसूली कर रहे हैं। टॉप 6 बैंक दिखाता हूं मैं आपको। पहला नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक का। 1,538 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में पंजाब नेशनल बैंक इसलिए ले चुका क्योंकि खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं था। फिर नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इन्होंने वसूले 1,250 करोड़ रुपए। इंडियन बैंक 1,466 करोड़ रुपए। कैनरा बैंक 1,157 करोड़ रुपए। अगला नंबर बैंक ऑफ इंडिया 827 करोड़ रुपए और आखिर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने वसूले 640 करोड़ रुपए। एसबीआई का जो वसूली का अमाउंट है वो कम इसलिए है क्योंकि इसने बाद में मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाना बंद कर दिया। अब आप सोचिएगा अगर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने पेनल्टी बंद ना की होती तो आंकड़ा कहां जाकर रुकता। अब बताता हूं आपको कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर ये जो बैंक वसूल रहे पैसा, इनका कुल मुनाफा कितना है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पिछले एक साल का 1,41,203 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, यानी खुद अरबों खरबों में कमाएंगे और उधर जो आदमी अपने अकाउंट में 500,000 रुपए रख नहीं पा रहा उससे आप रोजाना के हिसाब से पैसे वसूलने शुरू कर देंगे।